मालूम नहीं ऊपर क्या हो रहा होगा। बीजी कहीं ऐसा नहीं हो कि इस हादसे की वजह से फवाद अपना निगाह आगे कर दे। फिक्र करने की कोई बात नहीं बनी है। अगर फवाद ये फैसला लेता भी है तो हमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। जख्म ताज़ा है, भरने में वक्त लगेगा, हमें उसका साथ देना चाहिए। लिल्ला भाभी जान, भक्ति की मौत की खबर सुन के कहीं फवाद निकाह के लिए मना ना कर दे। बेवकूफ हो, जताती क्यों? फवाद और भक्ति का रिश्ता जमाने पहले खत्म हो चुका था। हाँ, भक्ति की मौत की खबर के बारे में सुनकर वो परेशान जरूर होगा, लेकिन इतना परेशान नहीं होगा कि वो अपना निकाह रोक दे। मैं तो कुछ और सोच रही हूँ। भाभी जान, बहुत देर से हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। कहीं भक्ति की मौत के पीछे छोटी देखती जाओ तमाशा। मेहर, जैन, आप दोनों जरा जाइए ना, पूछ के आइए क्या हो रहा है। हो सकता है कि फवाद आपको कुछ बता दे। हम जानते हैं कि आप दोनों पे क्या गुजर रही होगी इस समय, लेकिन आप फिर भी जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं हम सभी को मंजूर हो। जैन बिल्कुल सही कह रहा है फवाद। तुम लोग हमारे निकाह का मत सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचो। फवाद, तुम्हें निकाह की तारीख चेंज करनी है तो हम वो भी कर सकते हैं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं और भक्ति काफी सालों तक एक साथ थे। काफी सारी मेमोरीज हम दोनों ने शेयर की है। अब वो चली गई है तो एक एक करके उसकी मेमोरीज मेरी आंखों के सामने आ रही है। आज एक बात का एहसास हो गया मुझे कि जो दिल में आए उसे कर लेना चाहिए। कल का कोई भरोसा नहीं है। अब कल की सुबह देखेंगे या नहीं उसका कोई भरोसा नहीं, इसलिए निकाह तो आज रात को ही होगा। पहले आप दोनों का, उसके बाद हम दोनों का। फवाद, जिंदगी कभी कभी ऐसे मोड़ ले लेती है, समझ में नहीं आता। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। हम भी। आप जो फैसला लेना चाहते हैं आप लीजिए, हम पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेंगे। जितना वक्त आपको चाहिए आप ले लीजिए। बिल्कुल ठीक है मजाज, एक दूजे दे नाल रहना बहुत अहम होता है। जिंदगी तक ही भरोसा, कल पता नहीं किसी ने कुछ वेख्या भी है कि नहीं। फवाद, तेनू भक्ति दे अंतिम संस्कार वास्ते जाना बहुत जरूरी है। इस वक्त तेनू उत्थे होना चाहिए है। इतने क्या कर रहा है? जा पुत्र। मैं भी चलती हूँ। आप दोनों जाइए, आपके आने तक हम निकाह की तैयारी पूरी करते हैं। जाओ बेटा, दो साथ में जा रहे हैं, 3 वापस आएंगे। इंतजार करेंगे हम तुम्हारा। फवाद, तुम अंदर जाओ, मैं बाहर वेट करती हूँ। तुम अंदर जाओ। मरीम, तुम भी चलो ना अंदर। मैं अकेला नहीं जाना चाहता, चलो ना प्लीज। नहीं, मुझे एक्चुअली ऐसे देखकर बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। मैं नहीं देख पाती। ऐसा लगता है कि किसी ने मेरी सांसें रोक ली हैं। मुझे बहुत घबराहट होती है।
मुझे पता है मुझे मेरी तकलीफें बीच में नहीं लेनी चाहिए, लेकिन मैं प्रॉब्लम्स की वजह से। मरियम, मैं समझता हूँ, इट्स ओके। मैं बस अकेला नहीं जाना चाहता था अंदर। वो भक्ति के साथ पास जुड़ा हुआ है ना, तो उसे याद करके। कोई बात नहीं, इट्स ओके। फवाद, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी, 2 मिनट के लिए हमारे साथ आइएगा। आइए। जाओ अंदर, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं बाहर वेट करती हूँ। ठीक है। ये भक्ति का कुछ सामान है हमारे पास में, आप उसे पहले से जानते हैं, शायद आपको पता होगा इसके बारे में कुछ। मैं देख लेता हूँ। ठीक है। सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है सर, और 2 घंटे में बॉडी रिलीज हो जाएगी सर। ये सब उसकी स्पेशल चीज है, बहुत कुछ संभाल के रखा है भक्ति ने। हाँ, ये डायरी वो हमेशा अपने पास रखती थी और किसी को उसे छूने नहीं देती थी, मुझे भी नहीं। ये डायरी उसके लिए बहुत स्पेशल थी, इसे तो संभाल के ही रखूंगा। मेरी फोटो, लेकिन ये डायरी तो इसी साल की है, तो अभी तक क्यों मेरी फोटो उसने संभाल के रखी? देख बेटा, अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। जा यहाँ से, जा ना। 1 मिनट, क्या हो रहा है ये? ऐसे कैसे बात कर रहे हो आप छोटी बच्ची से? तभी से बात कीजिए ना। मैंने फवाद से एक बात छुपाई है। जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे तब मैं प्रेग्नेंट हुई थी। ये बात मैंने फवाद से कभी शेयर नहीं की। मैडम, इस लड़की को मैं सड़क से उठा के लाया था, खाने के लिए एक दाना भी नहीं था मेरे पास, फिर भी इसे रोटी खिलाई और स्कूल भेजा इसे पढ़ने के लिए। लेकिन 2 अक्षर भी नहीं पढ़े जाते इससे, अक्षर आंखों के सामने घूमने लगते हैं, ना पढ़ने के बहाने हैं। अब आप ही बताइए, मैं इसकी पढ़ाई पर खर्चा क्यों करूं? आखिर मेरा भी तो परिवार है, मुझे भी घर चलाना है। और आपको अगर इससे इतनी हमदर्दी है तो आप ले जाइए इसे। मैं कोर्स करने के लिए भोपाल से बाहर चली गई थी और वहीं उस बच्चे की डिलीवरी हुई। मैंने फवाद से इसका जिक्र नहीं किया क्योंकि तब तक हमारे रिश्ते अलग हो चुके थे और मैं उससे भूलने की कोशिश कर रही थी। मैं ये नहीं जानती थी कि अगर फवाद को इस बात का पता चलता वो हम दोनों को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मुझे अपना करियर बनाना था, बच्चे पालना, घर चलाना, इन सब से मुझे नफरत थी। इसलिए मैंने इस बात को एक सीक्रेट रखा और इस बच्चे को वहीं छोड़ दिया। ऐसे रोती नहीं है, हंसो हंसो, स्माइल करो। बच्चों के चेहरे पे ना हंसी अच्छी लगती है। आप बहुत अच्छे हो। जब मैंने अपनी बेटी की फोटो को देखा तो मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे कितना बड़ा पाप किया है मैंने, और सच में ये पाप ही था।
बेटी को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। आज तो हमें लगता है कि निकाह होके ही रहेगा। तू भी जाके तैयार हो जा छोटी, शरारा वरारा पहन लेना, लगना चाहिए ना दूल्हे की चाची। हेलो फवाद, बोलो। मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ चाउमीन स्टॉल के पास वेट कर रही हूँ, तुम यहाँ आ जाना। ठीक है। हम आपसे बहुत नाराज है। आप पहले हमसे हर बात शेयर करती थी, पर हमें कई दिनों से लग रहा है कि आप हमसे कुछ छुपा रही है। बताइए ना भाभी जान, आपका क्या प्लान है? सब्र का फल मीठा होता है छोटी, सब्र कर। हमारे दिन बहुत जल्दी बदलने वाले हैं। हमारी खुशियां बस कुछ ही इंचों की दूरी पर हैं। अभी तक तो ये मेरे लिए यकीन करना मुश्किल है, बट इसे बताना तो होगा। हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया है कि हम एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाएंगे, और ये जो डिसीजन लेगी मैं वो एक्सेप्ट करूंगा। I'm sorry फवाद, तुम्हें बिना बताए ये डिसीजन ले लिया। इस बच्ची का कोई नहीं है, और पता नहीं क्यों इस बच्ची को देखकर मुझे कनेक्शन फील हुआ। मरियम, फवाद, मरियम, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मुझे भी तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये फोटो तुम्हारे पास कैसे? मैं इस बच्ची के बारे में ही बात करना चाहती थी तुमसे। ये मुझे अभी अभी मिली थी। कुछ लोग ना इसे परेशान कर रहे थे, मैंने सोचा कि मैं इसको घर लेकर आऊं। लेकिन इसकी फोटो तुम्हारे पास क्या कर रही है? और ये डायरी किसकी है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।